Hello, this is Sonu in front of you, and today we are going to talk about heredity and evolution part 1. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। एक पेरेंट से उसके बच्चे में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, हम उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे उसके बाल का कलर हो गया, किसी का घुंघरेला बाल होता है तो उसके बच्चे का भी घुंघरेला बाल होता है। अब मदर फेयर है तो उसका बच्चा भी फेयर होता है। इस टाइप से जो आपका कैरेक्टर्स पास होता है, तो ये जो कैरेक्टर्स पास होता है हम इसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। एस टू पेरेंट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला बात है कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पता ही होगा आप लोग को, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है। मेल और फीमेल दोनों का ही जरूरत होता है अपना। और दो मेल क्या करता है, अपना मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल क्या करता है, आपका फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। अब जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उस समय क्या बनाता है, एक नया सेल बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है। और ये धीरे धीरे ग्रो होके फिर आपका बेबी चाइल्ड बनता है। ठीक है। तो ये जो मेल गेमेट और जो फीमेल गेमेट मिला, इसी में आपका इंफॉर्मेशन को कैरी कर लेता है वो। जो भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होता है वो किस में रहता है, आपका मेल से जो जाएगा वो मेल गेमेट में रहेगा, और जो फीमेल से जाएगा वो फीमेल गेमेट में रहेगा। और ये जब जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें आपका दोनों का ही प्रॉपर्टी फिर चल जाएगा। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। जैसे कि मान लेते हैं मदर और फादर। ठीक है। मदर और फादर में इनका ये अगर मान लेते हैं थोड़े फेयर में है, और ये है आपका, थोड़ी मदर आपकी गोरी है। ठीक है। तो इस सब इसमें क्या होता है, जो आपका बेबी प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या हो गया, फेयर से थोड़ा मतलब वाइटिश टाइप में आया। पूरा वाइटिश मदर जैसा नहीं है, और दोनों के बीच का जो कलर बना उसमें है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोले, वेरिएशन। और इस ये क्या होता है, हाइट में भी होता है वेरिएशन। आप बहुत सारी चीज में वेरिएशन देख सकते हैं। तो हम देखें आपका कलर में, आप हाइट में भी देख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है इसी कारण से डिस्टर्ब हो रहा है। वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये जो आपका वेरिएशन है ये काफ़ी ज़रूरी होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। अगर मान लेते हैं वेरिएशन नहीं हुआ होता, तो हम लोग का जैसे लाइफ जब से स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या था, ह्यूमन बीइंग का पूंछ हुआ करता था, और लाइफ काफ़ी हार्ड था उस समय। इन्वायरमेंट तो उस समय का अलग था। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में भी आदमी लोग जिंदा रह सकते हैं, पहले उस समय नहीं रह पाते थे। तो ये सब कैसे हुआ, आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो हुआ इसके कारण हुआ। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ कैसे, धीरे धीरे उसमें वेरिएशन होता गया, फिर उसके कैरेक्टर्स में वेरिएशन होता गया, उसके बच्चे में फर्क आया, फिर उससे बच्चे में फर्क आया। तो इस टाइप से होते होते अब हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं जबकि हम लोग का अब पूछ नहीं है, और हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा लाइफ जी सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ कैसे, वेरिएशन के कारण। ठीक है। तो अब वेरिएशन आता कैसे है, जैसे देखिए कि वेरिएशन कैसे जमा होगा आपका जनरेशन टू जनरेशन। तो देखिए वेरिएशन, the variation we find in an organism is the result of variation accumulated in the organism in several generation। ये जो वेरिएशन हम लोग एक ऑर्गेनिज्म में देखते हैं ना, वो रिजल्ट होता है बहुत सारे जनरेशन से ये वेरिएशन चलता आया है। ठीक है। तब हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं। ठीक है। तो वेरिएशन का क्या कुछ एडवांटेज भी होता है। ठीक है। और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, तो हम लोग मेनली अभी एडवांटेज को ही देखेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन टू अ स्पेसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मेन एडवांटेज क्या होता है वेरिएशन का, कि स्पेसिस क्या कर सकता है, आपका कोई भी हार्श कंडीशन हुआ या फिर कोई भी एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाता है तो उस समय भी जिंदा रह सकता है। जैसे अब हीट रेसिस्टेंस में हम किसको देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया को देख लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या होता है कि आपका ठंडा कंडीशन में
वो लोग, या मॉडरेट कंडीशन जो रहता है टेम्परेचर, उसमें वो लोग जिंदा रहता है। लेकिन जब आपका हीट होता है या गर्मी का टाइम आता है तो उस समय वो मर जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर उसमें वेरिएशन आता गया, उसके बाद क्या होगा कि अभी बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो कि आपके गर्मी के टाइम में भी होंगे। और ये होने का कारण क्या है? उनका हीट रेसिस्टेंट बन जाना। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन का accumulation। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द हेरिडिटी वाज ग्रीगर मेंडल, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो सिस्टमैटिक स्टडी बताए थे हेरिडिटी का, कि कैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पास होता है। ठीक है, तो ये कौन थे सबसे पहले बताने वाले? ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, जॉन नहीं दिया हुआ है, तो ग्रीगर जॉन मेंडल है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये जनरली आपका क्वेश्चन में पूछ भी देता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में आता है, बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो सम टर्म्स। हम लोग को कुछ टर्म्स के बारे में जानना चाहिए। उसके जैसे ग्रीगर मेंडल जो है, उनके बाद का जो फार्मूला है, उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। उसको जानेंगे तभी हम उनका जो हेरिडिटी के बारे में जो वो बताएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मेरा क्रोमोजोम का। ठीक है, क्रोमोजोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम क्या होता है? एक थ्रेड के टाइप का होता है, ऐसा ऐसा टाइप का। ठीक है, ये एक थ्रेड के टाइप का स्ट्रक्चर का होता है। और होता किस में है? सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, और बने किससे होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, और वो कैरी करते हैं किसको? जीन को। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्रोमोसोम क्या होता है? एक थ्रेड के स्ट्रक्चर का होता है। और होता कहाँ पर है? सेल के न्यूक्लियस में। और बना किन का होता है? डीएनए का। और वो कैरी करते हैं क्या? जीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो जीन कैरी कर रहे हैं, तो एक्चुअली में जीन होता क्या है जिसको कैरी करेगा? तो जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का एक यूनिट है ऑन अ क्रोमोसोम विच ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये जो जीन होता है, एक यूनिट होता है डीएनए का। ठीक है, जो कैरी करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से लेके उसके ऑफस्प्रिंग में, किसके दौरान में? रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ये जनरली जीन जो होते हैं मेनली वर्क इन पेयर। जीन जीन जो होता है वो हमेशा पेयर में ही काम करता है। ठीक है, तो जीन कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बाय द सेम लेटर सच एज। जैसे देखते हैं पेयर में कैसे काम करता है, सबसे पहले पेयर वाला देख लेते हैं। जैसे एक टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक ड्वार्फनेस का। देख सकते हैं, ये टॉलनेस के लिए ये है, कैपिटल टी दिए हैं, और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी दिए हैं। तो ये हमेशा जोड़ा में काम करेगा। ठीक है, तो ये जोड़ा में काम करने के बाद अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसका आएगा? वो डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे आप लोग भी होंगे तो आप लोग में से बोलता होगा, आपके घर में भी बोलते होंगे कि जैसे आपका आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फादर का आपका चेहरा ज़्यादा मिलता है या मदर से मिलता है। आप लोग जनरली ये सब बात सुने सुने होंगे कि आपका चेहरा मदर से मिलता है, फादर से मिलता है। नाक पापा पे गया है, मुंह पापा पे गया है, आँख मम्मी पे गया है, बाल मम्मी पे गया है। तो इस टाइप से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग घर में हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं, तो एक्चुअली में वो किसके कारण होता है? ये जीन के कारण। और ये जीन हमेशा पेयर में रहता है। और ये पेयर में क्या करेगा? पेयर वाला में से भी जो आपका डोमिनेंट होगा, उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीन फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जीन क्या होता है? आपको दो टाइप का होता है, एक होता है डोमिनेंट वाला, रिसेसिव वाला। ठीक है, डोमिनेंट किसको बोलते हैं? देखिए, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द presence ऑफ द अल्टरनेटिव जीन। मान लेते हैं कि आपका एक दो जीन है। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेटिव है। ये आपका टॉलनेस के लिए है, ये डॉर्फनेस के लिए है। दोनों अल्टरनेटिव है, लेकिन फिर भी अपना वो इफेक्ट दिखा सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री का अगर याद होगा, तो जो हम लोग क्या करते हैं, एसिड को मान लेते हैं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसको हम लोग वीक बेस के साथ रिएक्ट कराते थे। तो उस समय मेरा क्या बनता था? न्यूट्रल सॉल्ट बनता था। सॉल्ट बनता था।
ठीक है, और वाटर। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनता था। तो इस ये जो सॉल्ट होता था, इसमें अगर जो स्ट्रांग होता था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिख जाता था। मतलब इसमें थोड़ा एसिडिक बिहेवियर आ जाता था उसका सॉल्ट में। ठीक है, तो ये किसके कारण आता था? ये स्ट्रांग था, डोमिनेंट था, जिसके कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा था। वैसे ही आपके अंदर अगर फादर का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है या मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फादर वाले जीन डोमिनेंट थे या मदर वाले जीन डोमिनेंट होंगे तो मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, या फादर वाले जीन अगर डोमिनेंट है तो फादर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे। ठीक है, उसमें आता है रिसेसिव जीन, द जीन विच can decide the appearance of an organism only in the presence of the another identical gene। ये जो रिसेसिव जीन है, इसको किसी दूसरे का मदद चाहिए होता है अपना अपीयरेंस को शो करने के लिए। ठीक है, कि हम भी हैं, अपना जो आइडेंटिटी है इसको प्रूव करने के लिए उसको दूसरा का जीन का जरूरत होता है। द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। ये जो डोमिनेंट जीन होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे देख सकते हैं कैपिटल टी। और जो करस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन होते हैं उसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट शो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या होता है? डिस्क्रिप्शन है जीन का। ठीक है, कि उसमें आपका किस किस टाइप से बना हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं दोनों कैपिटल टी देख सकते हैं यहाँ पे, एक कैपिटल एक तो स्मॉल, और एक दोनों स्मॉल टी है। तो एक दोनों कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? दोनों में टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या है? एक टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक है आपका रिसेसिव का। और ये क्या है? दोनों रिसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये क्या, ये जो आपका बताता है प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आपका जीन में किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बताएगा वो क्या होता है? आपका जीनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप हमेशा आपका पेयर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका विजिबल होगा, ये क्या था आपका जीनोटाइप में? क्या था ये? डिस्क्राइब कर रहा था कि आपका क्या क्या है। टॉलनेस है, टॉलनेस का है या डॉटनेस का है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता रहा था। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। फिनोटाइप में क्या करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा कि आपका ये टॉल है, जो आपको दिखेगा। ड्रॉपनेस है तो ये आपको ड्रॉपनेस का दिखेगा। ठीक है, अभी आता है F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। व्हेन टू पेरेंट क्रॉस ब्रीड टू प्रोड्यूस प्रोगेनी। जब दो पेरेंट आपका क्रॉस करते हैं या ब्रीड करते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं? अपना प्रोगेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पहला प्रोगेनी प्रोगेनी प्रोड्यूस करेंगे ना, वो क्या होगा? आपका F1 जनरेशन का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, अभी आता है सेकंड फिलियल जनरेशन। जैसे मान लेते हैं आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है, ये दोनों का ये दोनों से आपके कौन आए? आपके फादर। ठीक है, और मदर आई, जैसे ये है। तो ये क्या करेंगे? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें आएगा। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसमें। तो ये जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन आया है, ये क्या हो गया? F1 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर जो आएगा आपका, आप जिस जनरेशन में आते हैं वो क्या होंगे? आप F2 जनरेशन। ठीक है, सेकेंड फिलियल जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन जो प्रोगेनी आएगा F1 जनरेशन में, वो जब आपका रिप्रोड्यूस करेगा या ब्रीड करेगा, उसके बाद जो आपका जनरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? F2 जनरेशन, और जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड फिलियल जनरेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्या किया मेंडल? क्या किया? आपका प्लांट पे चेक किया। ठीक है, अब प्लांट में आपका पी प्लांट को ही वो चूज किया। और ये जनरली क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था अपना जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसके उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका? इट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस। उसके पास क्या था? आपका बहुत ज्यादा नंबर ऑफ
क्लियर कट डिफरेंसेस था, जो कि आपका इजीली विजिबल था, जिसको वो आसानी से वो देख सकता था, जिसको आसानी से दिखा भी सकता था, जिसके कारण वो पी प्लांट को चूज किया। दूसरा क्या होता, सेल्फ पॉलिनेटिंग, वो खुद से पॉलिनेशन हो जाता था, उसको पॉलिनेट कराने में कोई आपको परेशानी नहीं होता था उनको, जिसके कारण वो उनको चूज किए उसको चूज किए थे। मेनी जनरेशन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन, बहुत ही कम टाइम में वो बहुत सारा जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उनको बहुत जल्दी पता चल जाता था, बहुत टाइम लगता नहीं था कि आपका एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आने में, जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर वो चेक करते हैं तो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन आने में उनको लगभग 50-100 साल लग जाता। तो इतना जनरेशन को आने के में उनका फिर वो चेक कैसे करते कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, तो उनका भी तो लाइफ 50-60 साल का ही होता होगा। तो उस समय क्या कि वो नहीं डाले उसका। अभी क्या किए हैं वो, अब पी प्लांट का यूज किया। पी प्लांट क्या करता है कि आपका कुछ महीने में या कुछ सप्ताह में वो क्या कर सकता है, अपना दूसरा टाइप का ब्रीडिंग कर सकता है, जिसके कारण उसको चूज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। अभी हाइब्रिड क्या होता है, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। एक नया फॉर्म प्लांट का मिलेगा अगर हम क्रॉस ब्रीड कराए अलग अलग वैरायटी को। ठीक है। उसके बाद जो हमको नया मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। ठीक है। तो हाइब्रिड क्या होता है, मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है मोनो हाइब्रिड और एक होता है डाई हाइब्रिड। जब हम क्या करेंगे, कोई भी पी प्लांट ले ले, मान लेते हैं पी प्लांट को लिए। ठीक है। उसमें एक ही तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसे मान लेते हैं टॉलनेस का और डॉर्कनेस का। ठीक है। टॉलनेस और डॉर्कनेस का एक ही, इसका टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है या डॉर्कनेस का है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका एक ही तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। एक ही आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण हम इसको क्या बोले, मोनो हाइब्रिड। और जो डाई हाइब्रिड होता है उसमें क्या होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि राउंड येलो, राउंड हो गया एक, और दूसरा हो गया येलो कलर का, और एक होता है रिंकल, सिकुड़ा हुआ, और ये हो गया आपका ग्रीन कलर का। तो ये दो दो टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना। ये हो गया आपका येलो और ग्रीन हो गया ये, और आपका रिंकल और राउंड हो गया ये। ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण हम इसको क्या बोले, डाई हाइब्रिड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।